हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 की हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, है ना। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैं 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, सही है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी कर सकते हैं इन वीडियो को, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो, फाइंड 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इनवर्स, वो इंटीजर्स, हमें 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं। फिर इन्होंने बोला है कुछ इसके बारे में, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, मतलब कि अगर इन दोनों नंबरों का अगर स्क्वायर का सम करते हैं तो किसके बराबर बैठता है? 365 के बराबर बैठता है। आसान लैंग्वेज में समझो, इन्होंने बोला है कि भाई 2 कोई कंजुगेटिव पॉजिटिव इनवर्स वो इंटीजर्स हैं, उसको फाइंड करना है हमें। और अगर उन दोनों पॉजिटिव वो इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर का सम करते हैं तो किसके बराबर बैठता है? वो बराबर बैठता है 365 के बराबर। अब हमें पहले लेट करना पड़ेगा ना कि भाई कंजुगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं। तो देखो, कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है, ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ अपनी पिछली एक्सरसाइज में। कॉन्जुगेटिव का हिंदी में वर्ड होता है लगातार। हिंदी में इसे कहते हैं लगातार या क्रमागत। इसका मतलब होता है, कंजुगेटिव का मतलब होता है ऐसे 2 नंबर जो लगातार हों, जैसे कि 13 14 है ना, 9 और 10 ये लगातार हैं। 9 के बाद अगला वाला 10 ही आता है। तो देखो, हम लेट करेंगे यहाँ, लेट द कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी। एक तो हमने लेट करेंगे x और एक x + 1। अब ये तो हमारा पर्टिकुलर केस था भाई 13 14 और 9 10, लेकिन ये है जर्नल वैल्यूज। जर्नल वैल्यू देखो, अगर हम यहाँ 1 रखें तो अगला नंबर कौन सा आएगा? 2 ही आएगा, लगातार है, 1 के बाद 2 ही आता है। अगर हम यहाँ 9 रखें तो अगला नंबर क्या आएगा? 10 आएगा, तो 9 10। अगर हम यहाँ 13 रखें तो अगला नंबर क्या आएगा? 14 ही आएगा। तो ये हमारे कंजुगेटिव नंबर हो गए 2, सही है ना। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था? क्वेश्चन ने ये बोला था कि भाई अगर हम इनके स्क्वायर कर और उसका सम करें तो वो किसके बराबर बैठता है? 36, देख लेते हैं एक बार, 365 के बराबर बैठता है। वो बैठता है हमारा 365 के बराबर बैठता है ना। अगर हम इनके स्क्वायर कर और सम करें तो देखो, पहला नंबर ये रहा, तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं तो x स्क्वायर हो गया, है ना। दूसरा नंबर ये पूरा है x + 1, तो इसका स्क्वायर कर दिया, दोनों का स्क्वायर कर दिया। वो कह रहा है इनका स्क्वायर कर सम कर दो, तो इनका स्क्वायर कर दिया प्लस क्या कर दिया? सम कर दिया मैंने। ये किसके बराबर बैठता है? ये के बराबर बैठता है 365 के बराबर बैठता है। अब देखो, अब तो कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। देखो, एक्स स्क्वायर हमारा ऐसी है, इसको a मान लें और इसको b मान लें तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो ये होता है कि भाई a² + b² + 2ab, है ना। तो प्लस देखो, यहाँ a की जगह कितना है? x, तो a का स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा, तो x² प्लस b का स्क्वायर होता है, तो b की जगह कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 इंटू में a की जगह कितना है? x, और b की जगह कितना है? 1, तो 1 कर दिया। और इक्वल टू में कितना लिखा हुआ है हमारा? 365 लिखा हुआ है। अब देखो, x² और x² कितना हो गए? 2x² प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, प्लस 2 की अगर x में करेंगे 2x, और 2x की 1 में करेंगे तो 2x, तो 2x हो गया हमारा। और इक्वल टू में कितना हो गया? 365। इस नंबर को उठाकर इधर ले आओ, तो 2x² तो ऐसी था, पहले x वाले नंबर को रख लो, तो प्लस का 2x है, फिर ये +1, और ये प्लस का 365 था, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 365 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या बचा? 0। अब देखो, 2x² प्लस का x, अगर इसमें से 1 माइनस होएगा तो कितना हो जाएगा? 364 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या बचा? 0। ये 2x है, यहाँ 2x है। अब देखो,
यहाँ भी हम फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर बहुत लंबे हो जाएंगे। तो देखो अब मैंने देखा 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 सब में से कॉमन ले लेते हैं। तो देखो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, खाली x² बचेगा, क्योंकि ये वाला 2 तो हमने कॉमन ले रखा है, प्लस ये वाला 2 हमने यहाँ कॉमन ले रखा है, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। फिर माइनस हमें नहीं पता यहाँ कितना बचेगा, तो देखो 3, 6, 4 को डिवाइड करके देख लो 2 से, है ना। तो 2 1 जा 2, 1 6 8 हो जाएगा ये, तो ये कट गया, कितना बचा 4, तो ये 2 2 जा 4 0, तो कितना बचेगा 182, तो यहाँ लिख दो 182 बचेगा, इक्वल टू में 0। अब हमें फैक्टर करने हैं इसके। पहली बात तो ये देखा हमने, ये भाई मल्टीप्लाई में, तो यहाँ किस में चले जाएगा, ये डिवाइड में चले जाएगा, है ना। तो x² प्लस का x माइनस का 182 इक्वल टू में 0, ये डिवाइड में जाकर क्या हो गया, 0 बन गया ये, है ना। अब इसके फैक्टर करते हैं, देखो तो x² प्लस, अब ऐसी दो संख्या सोचनी है जो प्लस या माइनस करके तो 1 आना चाहिए, और उन्हीं दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर कौन कौन से होंगे, 13 और 14, कैसे वो 14 माइनस का 13, देखो 14 में से 13 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 14 की अगर 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। क्यों, 13 चौके 52 का 2 हाथ से लगे 5, 13 एकम 13 और 5 कितने हो गए, 18, तो ये आ गया। तो दो नंबर कौन कौन से हो गए, 13 और 14, तो यहाँ रिप्लेस कर दो इसे, कितना 14 माइनस का 13, ये वाला x ऐसे का ऐसी, माइनस का 182 ऐसे का ऐसी, इक्वल टू में 0, सही है। फिर देखो x² प्लस 14 की x में होगी तो 14x, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 13 की x में होगी तो 13x, फिर माइनस का 182 इक्वल टू में 0, सही है, बेस्ट। फिर देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर हमारा ये बन गया, सही है। अब इन दोनों पेयर में से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा हमें, तो कुछ कॉमन ले लेते हैं। देखो इसमें से, तो इसमें देखा मैंने भाई, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो मैंने x कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा, 1x बचेगा, 2x थे यहाँ, तो 1x बचा, प्लस यहाँ x कॉमन ले रखा, तो यहाँ क्या बचेगा, खाली 14 बचेगा, सही है। अब इन दोनों पेयर में से देखा, पहली बात तो ये देखा भाई माइनस लग रहा है, तो एक तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अब 13 इसमें है, क्या इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, क्यों, 182 को ले सकते हैं हम 14 इंटू में 13, तो यहाँ भी 13 है, तो एक 13 कॉमन ले लिया मैंने, सही है। अब देखो जब भी माइनस कॉमन लेते हैं अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, x बचेगा खाली, क्योंकि 13 तो हमने कॉमन ले रखा है यहाँ। अब देखो ये माइनस का तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। अब 13 कॉमन ले रखा है, उसका मतलब डिवाइड करके देख लो उससे, 13 से इसको डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 14 बचेगा यहाँ, और इक्वल टू में क्या है, 0 है, इक्वल टू में क्या है, 0 है। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो x प्लस 14 हो गया, फिर एक नंबर ये उतार लिया, फिर ये उतार लिया हमने, इक्वल टू में 0। पहले इस वाले ब्रैकेट को x प्लस 14 को 0 के बराबर रख लो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से माइनस का, यहाँ से आ जाएगी हमारी माइनस का 14, एक आंसर हमारा ये आ गया। फिर x माइनस 13 को 0 के बराबर रख लो, तो ये माइनस का 13 है, वो उधर गया तो प्लस का 13 हो जाएगा, तो एक आंसर ये आ गया। अब हमें बताने थे दोनों कंजुगेटिव नंबर कौन कौन से हैं वो, तो इस नंबर को तो हम ले नहीं सकते, क्यों, कंजुगेटिव नंबर कभी माइनस में नहीं हो सकते, तो ये गलत हो गया हमारा। अब इसका यूज कर सकते हैं, देखो अगर x की जगह हम 13 रखें तो फर्स्ट नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा, यहाँ से फर्स्ट नंबर आ जाएगा हमारा 13, x की जगह अगर x की वैल्यू रख दें यहाँ तो 13 आ जाएगा। और सेकंड नंबर कौन सा आ जाएगा यहाँ से हमारा, सेकंड नंबर देखो 13 रखो यहाँ, 13 और 1 कितने हो गए, 14, तो अगला नंबर कितना आ गया हमारा, 14 आ गया। तो दोनों कंजुगेटिव नंबर बताने थे, हमने बता दिए, है ना। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, सही है। तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल
द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका जो एल्टीट्यूड है ना वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है ना। फिर उन्होंने बोला है इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, मतलब कि इस राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द अदर टू साइड, हमें बतानी है बची हुई दो साइड कौन कौन सी कितने कितने सेंटीमीटर के होंगे। तो इन्होंने बोला पहले राइट ट्राइंगल, तो पहले राइट ट्राइंगल बना लेते हैं कौन सा होता है। देखो ये वाला जो होता है ना हमारा राइट ट्राइंगल होता है। इसकी खासियत क्या होती है, इसकी खासियत ये होती है कि इसमें एक एंगल जो होता है ना वो हमारा 90 डिग्री का होता है। अब देखो जान लेते हैं इस वाली साइड को, ये जो लंबी साइड होती है ना इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। एच लिख दिया मैंने शॉर्ट में, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये जो नीचे होती है ना, ये नीचे वाली जो साइड होती है इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस। और इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। अब ये जो होता है ना जिस पर 90 डिग्री बना होता है, ये जो सीधा जो होता है इसको बोलते हैं हम एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड यहाँ बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको। सही है ना। अब देखो क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में बोला था कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका जो एल्टीट्यूड है ना वो इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो पहले लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करें? अब देखो इन्होंने बोला कि इसका एल्टीट्यूड जो है ना बेस से कम है। किससे कम है? बेस से कम है। तो जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं ना उसी को लेट कर लेते हैं पहले, है ना। तो यहाँ लेट किसको करेंगे? बेस को। तो हम करेंगे लेट द बेस ऑफ द ट्राइंगल पी एक्स। हमने लेट कर लिया, इसका बेस कितना है? एक्स है। तो ये हमने लेट कर रखा है कि इसका बेस कितना है? एक्स है जी, है ना। अब एल्टीट्यूड के बारे में बताया था कि इसका जो एल्टीट्यूड है ना वो इसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, मतलब कि 7 सेंटीमीटर कम है इससे, है ना। तो देखो यहाँ इसका जो एल्टीट्यूड होगा ना, मतलब इसको परपेंडिकुलर लिख देते हैं यहाँ फिर परपेंडिकुलर ही रहने दो, परपेंडिकुलर लिख देते हैं। एल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर के बारे में बताया था, परपेंडिकुलर जो है ना वो इसके बेस से, तो बेस कितना है? एक्स है। इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो 7 सेंटीमीटर माइनस कर दो, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब हाइपोटेनियस के बारे में तो बिल्कुल सीधा सीधा बता रखा था इन्होंने। देखो हाइपोटेनियस के बारे में बता रखा था इन्होंने, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, मतलब कि इसकी हाइपोटेनियस जो है ना वो 13 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड करनी है अदर टू साइड। अदर टू साइड मतलब इसकी परपेंडिकुलर तो हो गई x माइनस 7 यहाँ से यहाँ तक, और ये कितनी दे रखी है हमें? 13 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक। तो हमें ये बतानी है भाई इसका हाइपोटेनियस तो 13 सेंटीमीटर है, ये बताओ बेस कितने सेंटीमीटर है और एल्टीट्यूड कितने सेंटीमीटर है। सही है ना। इसको मान लो A, ये B है और ये C है। मतलब कि ये बची हुई दो साइड बतानी है। ये कोई नंबर में थोड़ी है, नंबर में तो ये साइड है, ये तो हमारी वेरिएबल में है। तो इसको खत्म करके हमें किसमें बतानी पड़ेगी? नंबर में। कितने सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम। एक पाइथागोरस थ्योरम थी, मतलब कि पाइथागोरस कोई हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ट्राइंगल के बारे में बताया था, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि जो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है ना, इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है ना वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का होता है। ये फॉर्मूला बताया था उन्होंने। किसने? साइंटिस्ट थे हमारे, वो साइंटिस्ट थे हमारे कौन से? पाइथागोरस। अब देखो हाइपोटेनियस कितना है? 13। तो यहाँ 13 रख दिया हमने इसका स्क्वायर। इक्वल टू में परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? x माइनस 7, तो x माइनस 7 रख दिया। इसका स्क्वायर हो रहा था, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस बेस का स्क्वायर हो रहा है। तो बेस कितना है हमारा? ये रहा बेस, तो हमने x लेट कर रखा है, तो x। इसका स्क्वायर हो रहा तो इधर इसका स्क्वायर कर दिया। अब देखो 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू में ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर a की जगह कितना है? x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर b की जगह कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2ab।
तो 2 इंटू में a कितना है x और b कितना है 7 सेंटीमीटर, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। सुन, तो 169 ऐसे का ऐसी है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर ऐसी है हमारा, अब प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, सही है। अब देखो इसकी इंटू कर लो, माइनस ऐसी है, 7 की 7 में वो 2 की 7 में करेंगे कितना हो जाएगा 14, 14 की x में करेंगे 14x, ये हो जाएगा 14x प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे है। अब देखो 169 ऐसी है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर, फिर x वाले को रख लो तो हो जाएगा माइनस का 14x और प्लस का कितना हो जाएगा 49। अब ये इधर अकेली है तो इसको उधर को साइड ले आओ, तो ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये सारी टर्म ऐसी का ऐसी रखी हुई हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, ये प्लस का तो उधर गया तो माइनस का हो जाएगा 169 इक्वल टू में 0। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस का ये कितना हो जाएगा 14x, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो तो वो सॉरी माइनस होगा ना, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 169 में से 49 गए तो कितना हो जाएगा 120 इक्वल टू में 0, सही है। अब देखो सब में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसको डिवाइड करो कितना जाएगा 7x माइनस ये कितना आएगा 60 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 इक्वल टू में 0। क्यों? क्योंकि ये वाला 2 जो है वो उधर जाकर क्या हो गया 0 हो गया। अब इसके फैक्टर करने हैं हमें, फैक्टर कैसे करते हैं, फैक्टर करते हैं बीच वाली संख्या प्लस या माइनस करके आनी चाहिए और ये वाली संख्या क्या आनी चाहिए मल्टीप्लाई करके आनी चाहिए। तो ऐसी 2 संख्या सोचो जो प्लस या माइनस करके 7 आए और मल्टीप्लाई करके कितना आए 60 आए। तो देखो 12 माइनस 5, क्योंकि अगर हम 12 में से 5 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, और 12 के इंटू अगर 5 से कर दें तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो फैक्टर मिल गए हमें कितने 12 और 5। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस इसको रिप्लेस कर सकते हैं 7 को किस में 12 माइनस 5 में, x ऐसी है माइनस का 60 इक्वल टू में 0। अब देखो एक्स स्क्वायर ऐसी है माइनस की इंटू होगी और x की भी इंटू होगी, तो ये प्लस का तो किसका हो जाएगा माइनस का, और 12 की x में होगी तो 12x, सही है। ये माइनस का है तो माइनस की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 5 की x में होगी तो 5x और माइनस का 60 इक्वल टू में 0। अब एक पेयर ये रहा एक पेयर ये रहा हमारा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है जी। 2x थे यहाँ, 1x यहाँ ले लिया तो 1x बचा यहाँ, फिर बीच में माइनस, ये 12x था तो ये वाला x तो हमने कॉमन ले रखा, यहाँ कितना बचेगा 12 बचेगा सिर्फ। अब यहाँ देखा दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो यहाँ प्लस है तो प्लस ही लेना पड़ेगा एक तो। अब देखो यहाँ 5 है, क्या यहाँ 5 है, क्योंकि 60 को लिख सकते हैं हम 12 इंटू में 5, तो 5 यहाँ भी है, तो दोनों से क्या कॉमन ले लो 5 कॉमन ले लो, तो 5 यहाँ कॉमन ले रखा है, यहाँ कितना बचेगा x बचेगा माइनस 5 से इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा इक्वल टू में 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो एक उतार लिया इसमें से हमने x माइनस 2 वो x माइनस 12, फिर ये वाला नंबर x और प्लस 5 हो गया ये इक्वल टू में 0। अब देखो x माइनस 12 को 0 के बराबर रख लो तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 12, क्योंकि ये माइनस का 12 था उधर गया तो प्लस का 12 हो गया। अब देखो x प्लस 5 था ये इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से माइनस का 5। अब देखो माइनस का 5 वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कभी भी डिस्टेंस जो होती है वो माइनस में नहीं होती है हमारी। अब ये वाली वैल्यू का यूज़ करेंगे। अब देखो अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ रख दें x में तो बेस कितना आ जाएगा हमारा, बेस आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जैसे हम रखेंगे यहाँ x की वैल्यू कितनी है 12, तो बेस आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। अब अगर हम उसकी बात करें किसकी, परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर कितना था x माइनस 12, x माइनस 7 था, x माइनस 7, तो x कितना रख दो 12, तो 12 माइनस 7 आ जाएगा तो मतलब कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर।
तो हमारा बेस आ गया 12 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। दोनों हमारी जो साइड थी वो हमारी निकल चुकी। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा फिनिश हो चुका है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं एक बार। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं एक बार। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे। मतलब कि कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो मिट्टी के बर्तन बनाती है किसी एक दिन, है ना। मतलब कि मिट्टी के बर्तन बनाती है वो कॉटेज इंडस्ट्री। फिर के बारे में बोला है, इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। मतलब कि एक दिन ये ऑब्जर्व करा गया क्या कि भाई द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है ना वो किसके बराबर है, वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब कि उस दिन बनने वाले आर्टिकलों की संख्या के दुगने से 3 ज्यादा है। किसकी संख्या, एक आर्टिकल के कॉस्ट की संख्या। बड़े ध्यान से पढ़ना है इसको। देखो एक आर्टिकल के जो कॉस्ट की संख्या है ना वो उस दिन बनने वाले आर्टिकल की संख्या के ट्वाइस के 3 ज्यादा है। ट्वाइस से क्या है, 3 ज्यादा है, मतलब कि दुगने से 3 ज्यादा है। फिर इन्होंने क्या बोला, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, मतलब कि उस दिन टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई थी, 90 रुपये की हुई थी। फिर फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। और हमें बताना है कि भाई उस दिन कितने आर्टिकल्स को बनाया गया और एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या था। ये 2 बातें हमें फाइंड करनी है। तो पहले हमें लेट करना पड़ेगा कि भाई उस दिन कितने आर्टिकल्स को बनाया गया, है ना, कितने आर्टिकल बनाए गए ये तो पता चले पहले। तो लेट करेंगे। देखो यहाँ छठा क्वेश्चन है ये, छठा क्वेश्चन है ये, है ना। छठा क्वेश्चन, लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी एक्स। हमने मान लिया उस दिन कितने आर्टिकल्स को बनाया गया, एक्स आर्टिकल्स को बनाया गया। अब द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब कि एक आर्टिकल का कॉस्ट के बारे में क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है ना वो उस दिन बनने वाले आर्टिकलों की संख्या के दुगने से 3 ज्यादा है। तो उस दिन कितने आर्टिकल बने थे, x, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा 2x, इससे 3 ज्यादा है तो 3 प्लस कर दो, बस हो गया। ये कॉस्ट हो गया हमारा एक आर्टिकल का। अब उन्होंने बताया था टोटल कॉस्ट दे रखी थी हमें, टोटल कॉस्ट मतलब कि टोटल कितनी मतलब कि प्रोडक्शन हुई थी उस दिन, कितना कॉस्ट बना था। तो उस दिन दे रखा उन्होंने 90 रुपीज, सही है। एक फॉर्मूला बताया था मैंने, टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट इक्वल टू में टोटल आइटम इनटू में कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब कि एक आर्टिकलों की कॉस्ट। अब देखो ये टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला निकलता कहाँ से है, देखो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। अगर मान लो आप किसी दुकान पर एक वो बिस्किट लेने गए, है ना, 10 रुपए का आपका एक बिस्किट था, आपने 4 बिस्किट खरीदे, तो आप दुकान वाले को कितने रुपए दोगे, 40 रुपए। क्यों, क्योंकि आपने क्वांटिटी कितनी खरीदी, 4, और कितने रुपए का था एक बिस्किट का पैकेट, 10 रुपए का। तो एक बिस्किट मतलब कि एक आर्टिकल के कॉस्ट की इंटू अगर हम क्वांटिटी से कर दें, मतलब कि टोटल आइटम से कर दें, तो हमारा क्या निकल जाता है, टोटल कॉस्ट निकल जाता है। जैसे हमने बिस्कुट का टोटल कॉस्ट निकाला था, ऐसे ही देखो टोटल कॉस्ट हमें गिवन भी है, कितनी है, 90 रुपीज है, इक्वल टू में टोटल आइटम कितने हैं हमारे, टोटल आइटम है हमारे x। उस दिन कितने आर्टिकल बने थे, x बने थे, इनटू में कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब कि एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, ये 2x प्लस 3 हो गया ये। अब देखो 90 ऐसी है, इक्वल टू में x की इंटू कर दो इधर, तो कितना हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस x की 3 में करो कितना हो जाएगा 3x। ये 90 प्लस का उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 इक्वल टू में 0, है ना।
अब देखो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो मैंने बताया था फैक्टर किसी के भी फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो दो टाइप होते हैं, एक फर्स्ट टाइप एक सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ना वो होता है 1। जैसे मान लो ये है एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू में 0। ये फर्स्ट टाइप का सवाल है। फर्स्ट टाइप का मतलब इसके बराबर में कोफिशिएंट कितना है, इसका 1 है, तो इसको हम फर्स्ट टाइप से सॉल्व करते हैं, इसको सेकंड टाइप से करते हैं। तो सेकंड टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इसकी इंटू कर देंगे इसमें, तो 90 की 2 में वो कितना हो जाएगा 180 रहेगा तो नंबर 90। लेकिन अब हमें ऐसे सोचना, देखो देखो हम बीच वाली संख्या को कैसे सोचते थे, ऐसी दो संख्या जो प्लस या माइनस करके तो 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 90 नहीं कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी दो संख्याएं, देखो 15 माइनस 12 है, 15 में से 12 माइनस करूँ कितना जाएगा 13 आ जाएगा, और 15 की इंटू अगर 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 180। तो मिल गई हमें संख्या। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस का 3 की जगह रिप्लेस कर सकते हैं 15 माइनस 12, तो यहाँ रख सकते हैं 15 माइनस 12। अब देखो x ऐसे का ऐसी है, माइनस का 90 इक्वल टू में 0। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 15 की x में होगी तो 15x, ये प्लस का ये माइनस का तो प्लस माइनस माइनस, 12 की x में होगी तो 12x माइनस का 90 इक्वल टू में 0। अब पेयर बना लेते हैं, एक पेयर ये रहा एक पेयर ये रहा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है इसमें से, है ना। अब यहाँ 2x थे, एक x ये रहा, तो एक x तो बचे हैं, तो कितना बचेगा यहाँ टोटल 2x प्लस यहाँ 15x था, एक x हमने यहाँ कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा खाली बस 15 बचेगा बस। अब मैंने बताया था इस पेयर है ये, इस पेयर के आगे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन हम क्या करेंगे, एक तो कॉमन लेना पड़ेगा हमें। अब देखा दूसरी चीज, देखो 12 इसमें है क्या, इसमें है इसमें, क्यों, क्योंकि हम इसको कर सकते हैं क्या, वो 6 कॉमन लेते हैं 6, क्योंकि 6 ही कॉमन आएगा, 6 इसमें भी है और इसमें भी है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 15 इंटू में 6। तो हमने 6 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा और एक x बचेगा, क्योंकि अगर हम 6 से इसको डिवाइड करें कितना बचेगा 2 बचेगा। ये माइनस कॉमन ले ले तो माइनस की इंटू होगी अंदर, तो ये माइनस का तो ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का तो ये भी किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ नहीं पता हमें कितना बचेगा, तो इससे इसको डिवाइड करके देख लो, 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, इक्वल टू में हमारा 0। अब दोनों ब्रैकेट हमारे सेम हो गए, तो 2x प्लस 15 है ना, और एक संख्या ये रही हमारी और एक बीच वाली संख्या ये उतार लिया। पहले इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर रख लो, किसको 2x प्लस 15 को 0 के बराबर रख लो पहले। तो देखो 2x तो ऐसे का ऐसे ही हमारा, ये प्लस का 15 है, उधर गया तो माइनस का 15 हो जाएगा। अब देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2x है मल्टीप्लाई में, यहाँ ये किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 15 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ये। तो एक वैल्यू तो ये आ गई, दूसरी क्या आएगी, x माइनस 6 को 0 के बराबर रख लो, तो x की वैल्यू आ जाएगी ये प्लस का 6। अब देखो इस वाली वैल्यू को हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस में। क्या माइनस में कभी भी आर्टिकल बना सकते हैं, माइनस के 5 आर्टिकल्स बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो प्लस में यही वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब देखो आर्टिकल कितने बनाए गए थे, x की जगह x की वैल्यू रख दो, कितनी है 6, तो 6 आर्टिकल बनाए गए थे। मैं लिख के दिखा देता हूँ यहाँ, आर्टिकल शॉर्ट में लिख देता हूँ, आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, मतलब कि आर्टिकल कितने बनाए गए 6, क्यों, क्योंकि x थे ना, हमने x लेट करे थे कि x आर्टिकल बनाए गए, x की वैल्यू कितनी आई है 6। अब देखो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब कि एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आएगी, यहाँ से हमने कितनी लेट करी थी 2x प्लस 3, तो वैल्यू रख दो यहाँ x की जगह, x की वैल्यू 6, तो 2 इंटू में 6 और प्लस का 3, तो वो 6 दूनी 12, 12 और 2 कितने हो गए 15 हो गए, 15 हो गए। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना था 15, और आर्टिकल कितने बनाए गए थे 6 बनाए गए थे। तो हमारी ये एक्सरसाइज जो है 4.2 ये हमारी फिनिश हो चुकी है ना। और तो आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू।